दूल्हा और दुल्हन शादी के 2 दिन बाद ही अपने हनीमून पर जाते हैं और वहाँ से अगले ही दिन वो अपने माता पिता को फ़ोन करता है। लड़का कहता है कि हम नहाने गए थे नदी में और वहाँ जो आपकी बहू थी वो डूबने से उसकी मौत हो गई। तो ये सुनकर जो लड़के के घर वाले होते हैं हैरान परेशान हो जाते हैं। कहते हैं अभी तो शादी हुई थी और तुरंत ही ऐसा हो गया। अगर लड़की वाले तो यही कहेंगे कि हम लोगों ने ही इसे मार दिया, मेरे बेटे की ही गलती निकलेगी। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपकी दोस्त नीतू। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो आगे तक पहुंचे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आकाश और डॉली की शादी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले हुई थी। जो कि शादी के अगले ही दिन हनीमून पर जाने की जिद करता है। आकाश अपने घर वालों से कहता है कि मुझे हनीमून पर जाना है। तो उसके घर वाले कहते हैं अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, 10-15 दिन रुक जाओ फिर चले जाना। लेकिन आकाश अपनी जिद पे अड़ा रहता है, वो किसी की नहीं सुनता और वो हनीमून पर अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। और अगले ही दिन वो अपने माता पिता को फ़ोन करके खबर देता है कि हम नदी में नहाने गए थे, जहाँ पैर फिसलने की वजह से डॉली नदी में बह गई और उसकी मौत हो गई। तो जो आकाश के घर वाले होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि लड़की वाले यही सोचेंगे कि अभी तो शादी हुई है और शादी के बाद ही इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला, मेरा बेटा तो पूरी तरह फंस जाएगा पुलिस के केस में और हो सकता है वो बच ही ना पाए। वो यही सोचते रहते हैं। आकाश फिर डॉली के पिता को फ़ोन करता है, कहता है कि आपकी बेटी नदी में डूब गई, हम नहाने गए थे तो उसका पैर फिसल गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है और वो मिल नहीं रही है। तो जो डॉली के पिता होते हैं कहते हैं कि ऐसे कैसे फिसल गई और उसकी मौत कैसे हो गई जो मिल नहीं रही है। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ही कुछ किया होगा, तुम्हारी तरफ से कोई कमी रह गई होगी जो मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली या तुमने ही उसे मारा होगा। वो समझाने की कोशिश बहुत करता है लेकिन डॉली के पिता उसी पे आरोप लगाते रहते हैं। तो आकाश कहता है कि ज़्यादा मत बोलिए, आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है, मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था कि आपकी और मेरी दोनों की बदनामी होगी, मेरे परिवार की बदनामी होगी। तो वो कहता है कि तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, मेरी बेटी ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठा सकती है, तुम ही ने उसके साथ कुछ गलत किया है और तुम बता नहीं रहे। तो आकाश कहता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे डॉली ने सब कुछ बता दिया था कि वो किसी और से प्यार करती है, किसी और से शादी करना चाहती है, लेकिन आपने उसकी शादी नहीं होने दी इस वजह से जो आपकी बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। तो दोस्तों, हुआ यूँ था कि जो डॉली थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही समझदार थी। वो अपने ही कॉलेज में किसी लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। तो उसने अपने पिता से कहा, डॉली के पिता ने, कि पापा मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो जो वो डॉली का बॉयफ्रेंड था वो अदर कास्ट का था, जिस वजह से डॉली के पिता बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि जो डॉली की फैमिली थी वो बहुत ही मतलब पंडित थे और जो उसका बॉयफ्रेंड था वो शेड्यूल कास्ट का था, जिस वजह से डॉली के पिता बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। जात विरात के चक्कर में कहने लगे कि हम अदर कास्ट में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, वो भी ऐसी कास्ट में जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग हमसे नाता तोड़ देंगे, तो तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती। लेकिन डॉली बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो बहुत समझाने की कोशिश करती है, अपनी माँ से भी बात करती है, अपने भाई बहनों से भी बात करती है, लेकिन उसके पिता नहीं मानते और डॉली भी अपनी ही जिद पे अड़ी रहती है पूरी तरह से। वो कहती है मैं शादी करूँगी तो सिर्फ अभिषेक से ही शादी करूँगी। और अभिषेक भी उसको बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था। वो दोनों मान लो एक दूसरे की जान हो। लेकिन मजबूरी तो यहाँ पर थी कि उसके पिता इस बात को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करती है तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जल्द से जल्द इसकी शादी कर दूं। शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, जिम्मेदारियां इसको मिलेंगी, तो हो सकता है ये अपनी उसको भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और वो बड़े अच्छे अच्छे घरों में रिश्ता ढूंढने लगे ज्योति के लिए, अपनी बेटी के लिए, डॉली के लिए। और धीरे धीरे उनको रिश्ते मिलने शुरू भी हो गए। और लेकिन जब भी डॉली को पता चलता कि वहाँ पर उसके रिश्ते की बात हुई है तो वो किसी न किसी तरह से वहाँ का नंबर ले लेती और लड़के से बात करके साफ साफ कह देती, देखिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ,
मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरे पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं। तो जो लड़का होता वो मना कर देता। एक दो बार ऐसा ही हुआ, लेकिन एक बार वो लड़का जो था उसने कहा कि हम आपकी बेटी से शादी नहीं करेंगे, आपकी बेटी किसी और से प्यार करती है। तो डॉली के पिता कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे किसने कहा कि मेरी बेटी किसी और से प्यार करती, आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप मना कर दीजिए साफ साफ। तो वो कहने लगे देखिए हमें आपकी खुद की बेटी का फ़ोन आया था और उसी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो जब डॉली के पिता सीधा अपने घर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, डॉली से कहते हैं कि तुम हमारी नाक कटवाने में क्यों लगी पड़ी हो, क्यों हमें बदनाम करना चाहती हो हर जगह, जब हम तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते देख रहे हैं तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती, उस लड़के के पीछे पड़ी हो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा, वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं दे सकता। उसने कहा पापा ऐसी बात नहीं है, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों मिलकर कमाएंगे और अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके पापा लेकिन बिल्कुल नहीं मानते इस चीज़ के लिए और उसके ऊपर गुस्से में हाथ भी उठा देते हैं। और एक बार तो ऐसा होता है जो डॉली के पिता होते हैं वो पॉइज़न ले लेते हैं और कहते हैं अगर तुमने शादी के लिए मना किया तो मैं ये खा लूँगा। डॉली सोचती है ये मुझे डराने के लिए सिर्फ ऐसा कह रहे हैं, ये कभी नहीं खाएंगे ऐसे। और वो एक जगह फिर डॉली की शादी की बात चलाते हैं। डॉली फिर वहाँ से अपनी शादी तोड़वा देती है, मना कर देती है। तो डॉली के पिता सच में वो जहर खा लेते हैं और डॉली के सामने ही उनके पिता की हालत बिगड़ने लग जाती है और उससे देखी नहीं जाती और वो रोने लग जाती है, फूट फूट कर कहती है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, आप चलिए मेरे साथ, आप हॉस्पिटल चलिए। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करोगी कि जहाँ मैं कहूँगा वहाँ तुम शादी करोगी तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तो डॉली अपने पापा के हाथ पे हाथ रख के कसम खाती है, कहती है पापा जो आप कहेंगे आज से मैं वही करूँगी, मैं अभिषेक से कभी मिलूँगी भी नहीं, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। तो उसके पिता हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ उनका इलाज चलता है और इलाज के बाद उनकी जान बच जाती है। और फिर डॉली के लिए रिश्ता जाता है आकाश के घर पे। तो जहाँ जो आकाश होता है वो एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का होता है जो टीचर होता है। तो जो टीचर होता है लेकिन उसकी जो फरमाइशें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। वो सोचता था कि मैं इतना मतलब वैसे दिखने में तो उसका रंग बहुत ही सांवला था, लेकिन उसकी जो नौकरी थी, उसकी जो सैलरी मिलती थी, 1-1.5 लाख रुपए उसकी सैलरी थी, उस हिसाब से उसके ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे थे। वो सोचता था कि मुझे दहेज में गाड़ी मिलेगी, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, वो मुझे वो मिलेगा। उसकी जो शादियाँ भी आती थी वो 15-15, 20-20 लाख रुपए तक की शादियाँ आती थी, लेकिन वो हर लड़की को ठुकरा देता था। वो सोचता था कि मेरे लिए एक हूर की परी आएगी, मैं तभी शादी करूँगा। और ऐसा ही हुआ। डॉली सच में एक हूर की परी थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसने जैसे ही डॉली की फ़ोटो देखी आकाश ने, उसने झट से हाँ कर दी। तो उसने कहा कि बेटा ये लड़की तुम्हें कैसी लगी। उसने कहा पापा ये लड़की बहुत अच्छी है और मैं इसी से शादी करूँगा। तो आकाश के पिता कहते हैं बेटा लेकिन इसके घर वाले तुम्हें ज़्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो वो कहता है कि कितना दे सकते हैं। उन्होंने कहा यही कोई 10-12 लाख रुपए देकर शादी कर सकते हैं। तो उसने कहा पापा अगर ये मुझे 1 रुपया भी ना देना मैं तब भी इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लड़की तो बस ऐसे ही है कि जिसको मिल जाए उसकी किस्मत मान लो चमक जाए। तो उनकी शादी हो जाती है और वो एक दूसरे को जब देखते हैं तो पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे को सगाई होती है, फिर बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। और शादी के बाद जब आकाश डॉली के पास जाता है फर्स्ट नाइट को, तो डॉली कह जैसे वो उसको जैसे ही छूने लगता है, डॉली कहती है कि देखिए आज हमारी शादी हो गई है, आप मेरे पति हैं और आपका पूरा हक है मेरे ऊपर, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, आपका पूरा हक है, लेकिन कल सुबह मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। तो वो कहता है कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो। तो कहती है मैं आपको अपने आप को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दूंगी, क्योंकि ये शादी मैंने अपने घर वालों की ज़बरदस्ती से की है। मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और बिल्कुल भी प्यार नहीं करती आपसे। तो आकाश कहता है कि देखो ये शादी तो हो गई, हम लोगों ने इतना खर्चा करके और तुम्हारे मम्मी पापा ने भी इतना खर्चा किया, इतने समाज के सामने शादी हुई है, अब ये शादी तो तुम्हें निभानी पड़ेगी अगर तुम प्यार से मेरे साथ रहना चाहो।
तो तुम्हारी मर्जी है, वरना मुझे वैसे भी रखना आता है। तो डॉली कहती है कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे साथ आप ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं बाहर समाज में सबके सामने आपको बेइज्जत कर दूंगी। तो आकाश कहता है कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो, क्यों चाहती हो ये सब? अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो तुम पहले मना कर देती। उसने कहा, मैंने ऐसे कई लड़कों से मना किया है शादी करने के लिए, लेकिन मेरे पापा ने अपनी मौत की धमकी देकर मुझसे हाँ करवाया था, इसलिए मैंने आपसे शादी करी है। तो वो कहता है कि ऐसी क्या बात है? तो डॉली सब बता देती है कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने हमें अलग करने के लिए बहुत कुछ किया, हमें मारा पीटा भी, लेकिन फिर भी मेरी जान उसी में बसती है और मैं उसके बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। अगर वो मेरी लाइफ में होगा तो ही मेरी लाइफ होगी, वरना मैं अपना दम तोड़ दूँगी कभी भी। तो वो कहता है कि ऐसा मत करो, अब हमारी शादी हो गई है, समाज में हमारी भी इज्जत है, हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन डॉली इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझती है। अब वो भी कैसे समझे, जिसको उसने तन मन से अपना पति मान रखा हो, अपना सब कुछ मान रखा हो, और एक ऐसा रिश्ता जो अचानक से जोड़ दिया जाए, उसके साथ कोई इंसान ज़िंदगी कैसे निभा सकता है। डॉली आकाश के सामने रोने लग जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है, कहती है, देखिए मैंने आपके साथ गलत किया, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप मुझे हाथ मत लगाइएगा, मैं सिर्फ अभिषेक की हूँ और मैं आपकी कभी नहीं हो सकती। तो वो सोच में पड़ जाता है आकाश, कहता है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती करना भी ठीक नहीं है। ये तो मैंने भी सुना है कि अगर हम कभी किसी के साथ गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी गलत होता है। मैंने भी किसी के साथ गलत किया होगा जो आज मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस लड़की का ही भला कर दूँ। तो वो कहता है कि तुम जिससे प्यार करती हो वो कौन है, मैं तुम्हें उसके साथ भेज सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे पूरा यकीन तो हो कि वो लड़का कैसा है, तुम्हें खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, तुम मुझे उससे बात कराओ। तो डॉली उसका नंबर मिला देती है। आकाश उससे बात करता है और उससे मिलने के लिए होटल में मिलने के लिए कहता है, और अगले ही दिन जो आकाश होता है वो हनीमून पर जाने की जिद करता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये डॉली को वहाँ ले जाए और उसके प्रेमी से उसको मिलवा सके। और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। वहाँ आकाश उस लड़के से मिलता है, अभिषेक से, जो कि सच में बहुत ही अच्छा लड़का होता है, बहुत ही। तो वो कहता है कि लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई है, क्या तुम जानते, हर किसी इंसान की नज़र में हम रिश्ते में आ चुके हैं। बेशक मैंने इसे नहीं छुआ, लेकिन दुनिया यही जानती है, कल को दुनिया तुमसे कहेगी कि तुम किसी की छोड़ी हुई औरत को रख रहे हो। तो वो कहता है, देखो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैं डॉली से बेइंतहा प्यार करता हूँ, बस डॉली मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़माने की कोई भी परवाह नहीं है। तो आकाश खुशी खुशी डॉली और अभिषेक को भेज देता है, कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और कोई अपना अच्छा सा काम धंधा शुरू करो जिसकी वजह से तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो। और वो एक प्लान बनाते हैं, जो कि अपने मम्मी पापा को, जैसे कि वो फ़ोन कर देता है कि डॉली नदी में बह गई है, और वो ऐसा ही करता है। वो सिर्फ इसलिए करता है ताकि किसी को ये ना पता चले कि उसकी पत्नी भाग गई है, जिससे ना ही आकाश की बदनामी हो, ना ही डॉली के माता पिता की, और ना ही उसके माता पिता की। तो गाइस देखिए, ऐसा नहीं होता कि किसी से प्यार करना गलत होता है। अगर लड़का ठीक है और वो कमाता खाता है, आपकी बेटी को खुश रख सकता है, तो करवा दीजिए उसकी शादी। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे चलकर आपसे यूं ही मिलती रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद आप सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार।